नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग शुरू कर चुके हैं सभी राज्यों की प्रमुख लोक नृत्य को। इसमें आज हमारा सेकेंड राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 5-5 मिनट की मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को एक एक राज्यों की लोक नृत्य बताऊं। और ये सभी लोक नृत्य हमारी आपके ट्रिक से होने वाली है, ऐसी ट्रिक जो कि आप ढूंढते रह जाएंगे पर लेकिन कहीं नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सभी टीचर से पढ़ा है, उसके बाद उनका जितना भी निचोड़ मिला है उन सभी टीचर्स को देखा है। और बिना ट्रिक का आप एक बार पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। टीचर अक्सर हमें आपको कहते हैं कि ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं होती है, पर लेकिन वो शायद स्वयं भी उसी ट्रिक से पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि बिना ट्रिक का आप या तो रोज पढ़ो या तो आप उसका रोज रिवीजन करो, तभी आपको याद रह सकता है। नहीं तो बिना ट्रिक्स के आप भूल जरूर जाओगे। और ट्रिक्स क्या चीज होती है, एक बार में आप पढ़ लिए आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और अगर आप भूलते भी हैं तो 2 मिनट में पूरी टॉपिक्स आपका रिवाइज हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने लगभग सभी एग्जाम्स निकाले हुए हैं, उनका एग्जाम दिया हुआ है, देखे हुए हैं। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि राज्यों की जो लोक नृत्य है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज के टाइम पे एसएससी में बन चुकी है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर की एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये मानी जाती है। इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम पूरी स्टैटिक जीके को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उसके क्रम में आज हमारा टॉपिक है अरुणाचल प्रदेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। वेलकम डियर ऑफिसर्स, क्योंकि अब आप सब ऑफिसर बनने जा रहे हैं। आप सभी को ढेर सारे अग्रिम शुभकामनाएं। यहाँ पर हमारा जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों हम और आप समझेंगे अरुण और आंचल करके। अरुणाचल प्रदेश को अरुण और आंचल करके हम पूरे ट्रिक में समझेंगे। एक बार अगर आप लोग समझ लेंगे फिर आप लोगों को बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश, अरुण और आंचल। तो एक लड़का है अरुण और एक लड़की है जिसका नाम है आंचल। तो अरुण और आंचल फरार हो जाते हैं, अर्थात कोर्ट मैरिज करके घर से भाग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। पर ये दोनों भाग जाते हैं। तो इसी कहानी पर मैं आप लोगों को पूरी याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी। आप लोग 5 मिनट टाइम देकर धैर्य से देखें। इसमें पहला राज्य है मुखौटा। अरुण और आंचल जब साथ में भागते हैं तो वो लोग छुपने के लिए पहले मुखौटे का प्रयोग करते हैं। जब कोई भी लड़की लड़का घर से भागते हैं तो छुपते हैं, तो छुपने के लिए वो लोग मुखौटे का प्रयोग करते हैं। मुखौटा नृत्य हो गया पहला। दूसरा नृत्य हमारा आपका आता है बुद्ध नृत्य। जब वो लोग काफी दिन मुखौटा से छिपे रहते हैं तब वो लोग सोचते हैं कि अब इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अब तब वो लोग अपना बुद्धि लगाते हैं और सबको भैया भैया कहकर मिलाने लगते हैं अपने रिश्तेदारों को। जैसे कि कोई भी लोग होते हैं अपने घर पर डायरेक्ट फोन नहीं कर पाते हैं तो सोर्स लगवाते हैं अपने बुआ दीदी चाचा ताऊ आदि से, ताकि उनके घर पे उनको रहने दिया जाए। तो भैया बुइया नृत्य से हम लोग आप समझेंगे भैया, सबको भैया भैया कहकर वह सोर्स लगवाते हैं और सबसे विनती करते हैं कि हमें घर में आने दिया जाए। पर लेकिन कुछ लोग उनके साथ छल करते हैं, उनके अपने अपने ही छल करते हैं और उनके साथ छल करते हैं और उनके घर वालों को उल्टा सीधा भर देते हैं कि ऐसा नहीं वैसा। इससे हम आप समझेंगे छालो। छालो नृत्य छल से संबंधित है। हमारा कर्सर जहाँ जा रहा है आप लोग उसको जरूर ध्यान से देखिए। छल, छालो नृत्य छल से। तब जब उन लोगों के साथ छल हो जाता है तब उन लोगों का बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपके खिलाफ कोई भी हो ऐसी स्थिति में तो आप और मजबूरी में फंस ही जाएंगे। तो उन लोगों का बचना मुश्किल हो जाता है। छालो से छल वांचो, वांचो से हम लोग समझेंगे बचना। वांचो बचना। फिर आ गया पासी कोंगकी, क्योंकि वो लोग जो है अभी पास ही में थे, बहुत दूर नहीं थे। तो भाई बहुत दूर होते तो एक बार कोई बात नहीं थी, विदेश चले गए होते या फिर कहीं भी होते, पर लेकिन पास में ही थी तो उन लोगों को बचना और मजबूर मतलब दिक्कत का हो गया था, लोग बच नहीं पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सब कोई भाई जब समझ जाएगा कि हम लोग पकड़े जाएंगे, मार खाएंगे, पीट खाएंगे, तो उनको टेंशन हुई और जो अरुण था वो पैग लगा लिया। जब वो पैग लगा लिया, पैग से हम आप समझेंगे पोगा नृत्य। जब वो पैग लगा लिया तो खुद को लायन समझने लगा कि अब तो पैग लगाने के बाद जैसा लोग करते हैं लायन है, पर लेकिन हकीकत में वो पीक, पीक से हम लोग पिकॉक समझेंगे कि वह मोर है वो मोर की तरह और खुद को समझ रहा है शेर की तरह, पैग लगाने के बाद जैसा कि सभी करते हैं, पर लेकिन वो हकीकत में तो मोर ही है। जब उसने पैर लगा के खुद को शेर समझा तो वो गया लोगों के सामने और उसकी पिपीहिरी बज गई। पिपीहिरी हमारे यहाँ और आप लोग भी जानते होंगे जो छोटे बच्चे बजाते हैं मेला में मिलता है ना, पिपीहिरी उसी को बोलते हैं हमारे यहाँ। आप लोगों के हमें नहीं बता सकता, पिपीहिरी उसको बोलते हैं। पिपीहिरी उन लोगों की बच गई।
और वो बड़े लोगों से क्षमा मांगने लगा। जब वो पकड़ा गया शेर बन के, पर लेकिन मार खाया, पकड़ा गया, तब वो क्षमा मांगने लगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि मार खाने पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे शराबी सुधर जाते हैं, वैसे वो बड़े लोगों से क्षमा मांगने लगा, बड़े लोगों को क्षमा कर दो हमें। और लेकिन उन लोगों को कोई क्षमा नहीं कर रहा था, क्योंकि सब लोग रीख गए थे, एकदम रिखना। आप लोग समझ रहे हैं ना, रिखना, रीख गए थे कि भाई इतना आप परेशान किए तुम, इतनी गलत काम किए, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दिए, इसलिए सब लोग उस पर रीख गए थे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी आपकी लोक नृत्य कंप्लीट हुई। एक बार और देखिए, मुखौटा, अरुण और आंचल जब भागते हैं तो मुखौटा लगा लेते हैं, फिर मुखौटा काफी दिन छिपते हैं तो नहीं हो पाता है, तो बुद्ध नृत्य से बुद्धि बुद्धि का प्रयोग करते हैं और सभी को भैया भैया करके मिलाने का प्रयास करते हैं, और ताकि वो घर वालों को समझाएं। और लेकिन उनके साथ छल हो जाता है, काफी लोग उनके साथ छल कर देते हैं, इसलिए उनका बचना मुश्किल हो जाता है। बुइया, छालो नृत्य, वांचो, वांचो मतलब बचना मुश्किल। जब उनका बचना मुश्किल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो पास ही में थे, दूर नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में उसको टेंशन हुआ, उसने पैग लगा लिया। पोगा नृत्य, पासीकोंग की, और यहाँ पर आ गया लायन एंड पीक, मतलब वो शेर बन के गया, पर लेकिन वो हकीकत में मोर था। और जब वहां पर गया तो उसकी पिपहिरी बज गई, उसकी पिपहिरी बज गई, और वो कुछ नहीं कर पाया। तब वो बड़े लोगों से क्षमा मांगने लगा। बोर्डो, छम, पोपीर, पोगा, लायन नृत्य, रिखम पाड़ा।